हेलो एवरीवन, दिस साइड रानू जाडू। आज जिस चीज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ वो है कि लोग ना, काफ़ी लोग ये चीज़ बोलते हैं, हम जो भी कर रहे हैं, चाहे अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, बिना ईश्वर की मर्जी के तो कुछ भी नहीं होता। उन सब चीज़ों में ईश्वर की मर्जी ही होती है। चाहे हम अच्छा काम कर रहे हैं तब भी ईश्वर की मर्जी है, चाहे हम लोग अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, भगवान ने हमें वहां पे रखा हुआ है उस सिचुएशन में, तो हमें वो करना पड़ रहा है। ठीक है ना। एक चीज मुझे बताइए, ठीक है मैं भी मानती हूँ, हम तो ईश्वर को बहुत मानते हैं, तो ठीक है सब कुछ ईश्वर की मर्जी के हिसाब से ही हो रहा है। लेकिन ईश्वर ने ना हमें एक बुद्धि नाम की चीज दी हुई है, सबके पास है, सबके पास अकल है। ठीक है ना। ईश्वर ने हमें ये भी तो बताया है कि क्या चीज करनी चाहिए अच्छी है, क्या चीज करनी बुरी है। उस चीज को हम लोग क्यों नहीं कंसिडर करते। ठीक है, देखिए, चोर कहता है मैं इसलिए चोरी करता हूँ कि मुझे परमात्मा ने ही ये काम दिया हुआ है। मुझे एक चीज बताइए, परमात्मा ने उनको चोरी का काम तो दे दिया, परमात्मा ने ये भी तो बताया ना चोरी करना गलत बात है ना। आप कहीं ना कहीं ना, आप अपने दिल को ना, ये चीजें जब हम गलत काम करते हैं तो दिलासे देते रहते हैं कि इसमें ईश्वर की ही मर्जी है। ईश्वर ने ना हमें बहुत सारा ज्ञान भी दिया हुआ है, हमें अच्छे बुरे चीजों को समझने की शक्ति भी दी हुई है। उस पे ना लोग ज्यादातर ध्यान नहीं देते। लोगों को लगता है कि हम ऐसे ही हैं, हमारा तो नेचर ऐसे है, हमें भगवान ने इसीलिए बनाया हुआ है ताकि हम ऐसा कर सके। अपने आप को ना लोग ईश्वर समझने लग गए हैं आजकल। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, ईश्वर ने जो हमारे, मान लीजिए ग्रंथ है या कोई भी आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, आपकी एक हॉली बुक होती है, हर धर्म में होती है, क्या उसमें ये लिखा नहीं होता कि क्या चीज करना अच्छा है और क्या चीज करना बुरा है। इवन आपके जो पेरेंटिंग होती है, आपके पेरेंट्स भी आपको ये चीज तो बहुत बचपन से समझाते हैं कि हम लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद भी हम वो काम करते हैं और बाद में हम उसमें ना टैग लगा देते हैं कि ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, तो ईश्वर की मर्जी थी इसलिए हमने ये कर दिया। थोड़ा सा ना आप लोग समझिए इस बात को। ठीक है, ईश्वर की मर्जी के बिना हम ना एक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, वो आपकी बात ठीक है। लेकिन जो उस लक्ष्य पे जाने का रास्ता होता है, उसमें जितनी भी चीजें होती है ना, जितने भी डिसीजन लेने होते हैं वो हम खुद लेते हैं। उसमें ईश्वर नहीं हमें वो चीज डिसीजन लेने की क्योंकि कुछ करता। ईश्वर ने हमें ऑलरेडी वो पावर्स दे रखी है कि हम अपना डिसीजन अच्छा बुरा कुछ भी सोच के, 10 चीजें सोच के ले सकते हैं। आप लोग ये चीज देखिए, हम हर अपने एक्ट को, जो तो हम अच्छा करते हैं, इंसान जो कोई एक्ट अच्छा करता है ना, उसमें ना खुद का वाहवाही करता है। और जहां पे उसको लगता है कि अब मैं यहाँ पे बड़े इजीली बच सकता हूँ, तो वहां वो ईश्वर का नाम लेना शुरू कर देता है कि परमात्मा यही चाहता था इसलिए ऐसा हुआ, जबकि ये सच्चाई नहीं है। इस चीज को थोड़ा सा हमें, इसीलिए धर्म के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। इसीलिए आप देखोगे, आप किसी भी धर्म स्थान पे जाते, किसी भी धर्म स्थान पे जाते हैं, तो आपको ना वो ईश्वर के साथ जुड़ने को कहते हैं। ईश्वर के साथ जुड़ने का मतलब ये होता है, जैसे आप स्कूल जाते हैं, आप वहां पे चीजें पढ़ते हैं ना, तो आपको ज्ञान होता है। ऐसे ही ना ईश्वर को पाने के लिए हमें कुछ पैरामीटर्स पे खरा उतरना होता है, तो वो हम वहीं पे जाके, उन्हीं जगहों पे जाके वो ज्ञान हमें प्राप्त होता है। तो आप सबको ना, इसीलिए जो भी आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, अपनी संस्थाओं में जाया कीजिए। रेगुलर नहीं तो जब भी आपको टाइम मिले जाया कीजिए। आपको वहां पे वो लोग वैसे ही बता देंगे कि क्या काम अच्छा होता है और क्या काम अच्छा नहीं होता, और सब जगह बताते ही हैं, हर जगह पे ये चीज बताते हैं। लेकिन क्योंकि इंसान इतना मतलबी हो गया है कि हमें वो चीजें तो बहुत थोड़ी टाइम के लिए याद रहती हैं, जब हम वापस अपने लाइफ में आते हैं तो हम उसको भूल जाते हैं, और जब हमारे साथ कोई गलती हो जाती है तो हम कह देते हैं कि ईश्वर की मर्जी थी ये, मतलब मैं तो एक निमित्त मात्र बन गया था, बस शायद इन प्रभु यही चाहते थे। बट ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा ना, आप कभी भी कोई काम करते हैं, कोई भी काम आप करते हैं, एक बार ना आपकी आत्मा भी आपको खुद ही बता देती है कि आप ये चीज अच्छी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो एक बार अपनी आत्मा को सुनिए। सभी के साथ ऐसा होता है, किसी एक पर्टिकुलर के साथ नहीं ये चीज होती। तो एक बार अपनी आत्मा की चीज सुनिए, बात सुनिए, तो आपको खुद ही पता लग जाएगा क्या चीज हमें करनी चाहिए और क्या चीज नहीं करनी चाहिए। थैंक यू।